नमस्कार, मैं शशांक गट्टेवार। ये वीडियो का विषय है विदर्भ की गर्मी। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2 साल बाद ये पहला समर है जहां हम विदर्भवासी गर्मी से एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना और लॉकडाउन का काल था जहां हम घर में एसी कूलर में बैठे थे। तो मन में कुछ ऐसे सवाल आए कि विदर्भ रीजन जो एक सेंट्रल इंडिया में आता है, जंगल एरिया है, तो भी इतनी गर्मी यहाँ क्यों पड़ती है। दूसरा कि चंद्रपुर जो वर्ल्ड के टॉप 5 हॉटेस्ट शहरों में उसका एक नाम आता है, उसका कोई स्पेसिफिक कारण है। गढ़चिरौली जो विदर्भ रीजन में सबसे ज़्यादा जंगल एरिया हम देखा जाए तो गढ़चिरौली में है, तो भी गढ़चिरौली 41-42 तक हिट कर रहा है। नागपुरकरों को ये बहुत अच्छे से फील हुआ होगा कि जब हम अजनी, सिविल लाइन्स, नीरी, अंबाजरी, गोरेवाड़ा ये जब एरिया से हम जाते हैं तो वहाँ एक अलग ही माहौल रहता है, एक ठंडा सा माहौल या 1-2 टेम्परेचर नॉर्मल इससे कम रहता है। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब हम जानने के लिए नागपुर के IMD ऑफिशियल ML साहू से मिले, जिन्होंने हमें इस प्रश्नों के ऊपर विस्तार में जानकारी दी। नागपुर एक्चुअल में सेंट्रल इंडिया में है और हम प्लेन एरिया में हैं। तो प्लेन एरिया में दो कारण होते हैं इसके कि प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर है हिली एरिया में जैसे कि थोड़ा सा ठंडक होता है, यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, नागपुर चूँकि सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो कोस्टल इफेक्ट भी हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता, कोस्टल एरिया में सी के जो इफेक्ट होते हैं उससे हवा आती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है मॉइस्चर होने का। तो सेंट्रल इंडिया में होने से ड्राई है हमारा एरिया, और ड्राई जो होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, यहाँ प्लेन लैंड ज़्यादा है तो उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। और तीसरा ये है कि हम चूँकि लगभग 20 डिग्री के आसपास में है तो 23.5 डिग्री में लाइन ऑफ कैंसर होता है, जिसके ऊपर में समर में पर्टिकुलरली जो सन रेडिएशन होता है वो डायरेक्ट काफ़ी हीटिंग करता है। तो ये मेन रीज़न होता है कि हमारे से जो है विदर्भ में काफ़ी गर्मी पड़ती है। और एक और मेन रीज़न है जो मेट्रोलॉजिकली है कि मोस्टली समर के समय में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो होती है वो राजस्थान की तरफ से हमारे यहाँ आती है। और राजस्थान चूँकि काफ़ी गर्म होता है और वो रेगिस्तान वाला इलाका रहता है वहाँ पे, तो वेस्ट राजस्थान से जब गर्म हवा आती है तो यहाँ पे ड्राई और हॉट एयर आने के कारण ये सबका मिला जुला इफेक्ट होता है कि विदर्भ जो है वो काफ़ी गर्म होता है। फॉरेस्ट जो है वो उसका इफेक्ट ये होता है कि वो आपका टेम्परेचर को कम करता है, लेकिन चूंकि जोग्राफिकली हम ऐसे जगह में हैं, प्लेन लैंड है, सेंट्रल इंडिया में है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर है ये राजस्थान के आसपास में रहता है या उससे थोड़ा कम रहता है। तो चंद्रपुर में 2-3 फैक्टर हैं जिसके कारण में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। एक तो मैंने जैसा अभी बताया कि सेंट्रल इंडिया में होने के कारण में हमारा जो ज्योग्राफी है कि हम यहाँ पर प्लेन लैंड है और ड्राई विंड्स आती है राजस्थान की तरफ से। इसके अलावा चंद्रपुर में 1-2 एडिशनल फैक्टर है, जैसे कि चंद्रपुर में माइंस बहुत है, तो कोल माइंस है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो ये इनके कारण पॉल्यूशन भी है वहाँ पे, तो वो एक एडिशन कर देता है, जिसके कारण चंद्रपुर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो नागपुर से 1 या 2 डिग्री ज़्यादा मिलता है। ये बिल्कुल सही है कि आप नीरी के पास से गुजरेंगे तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर जो एरिया से हम जैसे गुजर जाते हैं उससे 2 से 3 डिग्री नीचे रहता है। इसका मेन रीज़न ये है कि नीरी में काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन है, वहाँ पे मतलब जस्ट लाइक ए फॉरेस्ट, वहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधों के होने से, जैसा मैंने शुरू में बताया कि ड्राई विंड्स जो होती है उससे टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता है। अगर मॉइस्चर आता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे इओपोट्रांसपिरेशन होता है। अब इओपोट्रांसपिरेशन में पेड़ पौधे जो है अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ में मॉइस्चर भी छोड़ते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जहाँ भी पेड़ पौधे ज़्यादा है, अगर आप गर्मी में वहाँ पे जाते हैं तो थोड़ा सा कूलिंग महसूस होता है दिन के समय में। तो नेचुरली जो अजनी और
नीरी, ये जो एरिया नागपुर में है जिसकी आपने बात की है, ये सभी एरिया में काफ़ी प्लांटेशन है, उसके कारण टेम्परेचर वहाँ का 2 से 3 डिग्री बाकी जगहों से कम मिलता है। इसके उल्टा अगर हम देखेंगे तो आप अगर बर्डी या दूसरे एरिया में जाएंगे जहाँ पे हीट आइलैंड टाइप की स्थिति होती है, क्योंकि वहाँ पे नीचे रोड सीमेंटेड है, बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, तो हीट ट्रैप हो जाता है वहाँ पे, और पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर 1-2 डिग्री और ज़्यादा मिलेगा इनसे। तो मतलब ये है कि पेड़ पौधे होना नेचुरली हम वातावरण को थोड़ा ठंडा करता है, और क्लाइमेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। रोड साइड में जहाँ भी जगह मिले वहाँ पे प्लांटेशन करें। घरों में भी हमें जहाँ पे भी आगे पीछे मतलब कोर्ट यार्ड्स में हमें प्लांटेशन करना है। और प्लांटेशन का मतलब सिर्फ फूल वाले छोटे छोटे पौधों से नहीं है मेरा, बड़े पौधे जो हैं ट्रीज है वो होने चाहिए। पर्टिकुलरली कुछ पौधे हैं जिनमें 24 आवर ऑक्सीजन्स मिलते हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ है। तो इस टाइप के पेड़ अगर हम लगाते हैं तो ये काफ़ी कुछ हेल्प करता है कि वातावरण को शुद्ध भी रखता है और टेम्परेचर को थोड़ा सा कम भी करता है। प्लांटेशन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। और आज भी जो हम फॉरेस्ट में जो ऑन पेपर रिकॉर्ड देखते हैं, एक्चुअल में उतना फॉरेस्ट है नहीं, काफ़ी प्लांट कट गए हैं, ट्रीज कट गए हैं। तो इसके कारण जो है, हालांकि आपने जैसा कहा कि विदर्भ में काफ़ी पेड़ हैं, लेकिन वो पेड़ जो है वो ऑन पेपर है, बहुत सारे पेड़ कट गए हैं, एक्चुअल में उसमें है। तो इसलिए हमें जितना अधिक हो सके प्लांटेशन करना चाहिए। फॉरेस्ट जितना ज़्यादा होगा उससे न सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी, दूसरा मानसून के समय रेनफॉल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। गढ़चिरौली का जो है वो फॉरेस्ट तो है, लेकिन इसके अलावा जो जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो तो अपने जगह में है कि प्लेन लैंड है और यहाँ पर हीटिंग काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा सेंट्रल इंडिया में है तो मॉइस्चर इनकर्शन नहीं है। तो तीसरा एक और है कि गढ़चिरौली के आसपास भी माइंस हैं। तो माइंस जो होता है वो पॉल्यूशन बढ़ाता है, और पॉल्यूशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और दूसरे जो पॉल्यूशंस हैं वो उनसे जो है मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। वैसे तो नागपुर या विदर्भ जो है शुरू से गर्म रहा है, लेकिन चूँकि हमने वातावरण में काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस की है, काफ़ी पेड़ पौधे कटे हैं, शहर आने के कारण सीमेंटीकरण हुआ है, तो उसका इफ़ेक्ट है कि अभी पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि समर में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो नेचुरली उसका इफेक्ट तो पड़ रहा है। इसके अलावा पॉल्यूशंस है, व्हीकल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज आ गई है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वातावरण को गर्म करता है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, और आजकल हर जगह ये इशू है कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको हमें रोकना है, तो अभी से ही हमें सजग होना चाहिए। जो भी चीज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ाता है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पहला ज़रूरत है। दूसरा, पेड़ पौधे जितने ज़्यादा हो सकते हैं हमें लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को सिर्फ लगाना नहीं है बल्कि उसका केयर भी करना है, उसको बढ़ने में मदद करना है, और जहाँ तक हो सके व्हीकल की संख्या हमें लिमिटेड करनी चाहिए। नागपुर में मेट्रो आ गया है जैसे, तो मेट्रो आने का एक बेनिफिट है कि लोग अगर पर्सनल व्हीकल, जैसे आज हर किसी के पास में अपना अपना व्हीकल है, तो उससे कार्बन एमिशन बढ़ता है। तो हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो पॉल्यूशन में हम कमी कर सकते हैं। तो हमें इसको अपना ईगो इशू ना बना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा सफ़र करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए।